हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका हार्दिक शान। स्वागत है आपका मेरे द बैक वेंचर चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, आपको अपने टाइम टेबल में क्या क्या फीड करना है। पर उससे पहले, टाइम टेबल से पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा आप नाइट आउल हो या मॉर्निंग बर्ड हो। वह नाइट आउल मॉर्निंग बर्ड मतलब अगर पता भी है तो उसका आइडेंटिफाई कैसे करें। सबसे पहला, नाइट आउल वो होता है कि जो बच्चा दिन में पढ़ता है। सॉरी, नाइट आउल वो होता है जो बच्चा रात में पढ़ता है। एंड जो अपना मॉर्निंग बर्ड होता है, ये वो बच्चे होते हैं जो सुबह पढ़ते हैं। अभी आइडेंटिफाई कैसे करना है। जिस वक्त तुम्हारा दिमाग तेज चलता है, तुम चीज़ों को ग्रैपिंग करना सीख जाते हो, तुम्हारे तुम्हारी चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ जाती है, वो तुम्हारा टाइम है। यानी कि अगर तुम रात में अच्छा समझते हो तुम नाइट आउल हो, तुम दिन में अच्छा समझते हो तुम मॉर्निंग बर्ड हो। तो आइडेंटिफाई करने के बाद टाइम टेबल बनाते हैं। कैसे बनाना है देखिए, हमारे पास 3 में सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, एसएससी। अब हर सबको हमें 3-3 घंटे देने हैं। अगर आप चाहो तो किसी को भी कम पड़ता कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पर मैं 3-3 घंटे पढ़ता था क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। हर हर सब्जेक्ट को 3-3 घंटे पढ़ता था मैं। कैसे, मैं 7 बजे तक कुछ काम निपटा लेता था, जो भी मेरा घर का जिम का काम होता था। 7 बजे के बाद मैं पढ़ने बैठा था। ठीक 7 से लेके 10 बजे तक 3 घंटे तक मैं पढ़ता था। अब मैं इसमें कैसे पढ़ता था, मैं कोई भी एक स्पेसिफिक चैप्टर उठाता था, उसको यूट्यूब से पढ़ता था। अपना पढ़ने के बाद में दिमाग को खोलता था अच्छे से, और जो क्वेश्चन उसको यूट्यूब में थे उनको सॉल्व करता था। उसके बाद मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी सॉल्व करता था, मेन एग्जाम्पल सॉल्व करता था, और उस चैप्टर के रिलेटेड जो पीवाई क्यूज थे उनको करता था। लेकिन मैंने क्या गलती की थी, मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की कमी की थी। तो आप प्लीज़ वो मत करना, क्योंकि 2026 का जो पेपर था बहुत ही हार्ड आया था। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे दिमाग के अंदर सोच ऐसा देती है कि 2027 का पेपर भी बहुत ही हार्ड होगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड इतनी प्रैक्टिस कर सको उतनी कम है। साइंस की बात करते हैं। साइंस में भी ऐसे करना है, हमें पहले किसी भी एक स्पेसिफिक चैप्टर को उठाना है और क्या बोलते हैं यूट्यूब से उसे पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हमें एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, हाईलाइट करने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको अटेम्प्ट करना है। देन आफ्टर पीवाई क्यूज कॉम्पिटेंसी बेस्ड करने हैं। एसएससी को किसी भी स्पेसिफिक चैप्टर उठा लिया, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है। साइंस और एसएससी में दोनों में एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ते रहो, इंपॉर्टेंट्स जो पॉइंट्स उनको हाईलाइट करते रहो। उसके बाद जो अपने पीवाई क्यूज हैं या फिर जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है उनको सॉल्व करो। तो ये चीज़ें आपको अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करनी है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो अगर तुम कितने भी घंटे पढ़ रहे हो, तुम्हारा 95% नहीं आएंगी। क्योंकि हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। अगर तुम 5 क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, तो भले तुम 10 क्वेश्चन लगा दो और उसमें अपना दिमाग यूज़ मत करो, बस ऐसे ही चेप दो, जो करना है कर लो, समझ में नहीं आ रहा पर करे जा रहे हो। और तुम वही वो 5 क्वेश्चन कर रहे हो, तुम अच्छे से दिमाग लगा के कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। आई होप आपको समझ में आएगा।